अभ्यर्थी काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि टीआरई 4 से पहले स्टेट एग्जाम होना चाहिए, और इसके लिए काफी समझिए कि प्रोटेस्ट भी हुआ और काफी स्टूडेंट बहुत सारे शिक्षा मंत्री से मिले, बहुत सारे आयोग के पास भी गए कि किसी प्रकार से स्टेट लिया जाए। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और कब स्टेट लिया जाएगा। और जो हमारे एस सिद्धार्थ को तबादला कर दिया गया है, उसको बदल दिया गया है, उसके जगह पर नए आए हैं बी राजेंद्र जी आए हुए हैं, तो उनको क्यों लाया गया है और कब तक आपको टीआरई 4 लिया जाएगा, सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सी चाणक्य सर हैं। सी चाणक्य सर किसी भी जानकारी को काफ़ी अच्छे तरीके से देते हैं। पहले उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप लोगों के बीच जानकारी को शेयर करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हाँ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। जो मेन पॉइंट बोला गया है, टू द पॉइंट हम रह करके बात करेंगे कि पहले तो जो है एग्ज़ाम स्टेट वाला और टीआरई वाला में क्या होने वाला है। तो आज का जो मीटिंग हुआ इसमें ये बात फैसला हो गया और ज़्यादा इसी दिशा में है कि पहले स्टेट ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि दो धारी तलवार पे सरकार तो चल ही रही है कि स्टेट वाला लेते हैं शुरू में तो टीआरई वाले नाराज होंगे, टीआरई वाले लेते हैं तो स्टेट वाले नाराज होंगे। दोनों को लेना इतना जल्द में संभव है नहीं जितना कम समय इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन जो है मान के चलिए ताबड़तोड़ जो है रिजल्ट और डेट निकाल देगा जो है अक्टूबर के आसपास। हाँ, तो ज़्यादा उम्मीद है कि स्टेट जो है आपको बस ये मिड दिसंबर के आसपास में वो आपको ले लेगी, नोटिफिकेशन आपको तुरंत जारी कर देगी ऑफिशियल। तो मिड दिसंबर में आपका स्टेट का एग्जाम हो जाएगा और लगे हाथ जो है जनवरी में आपका रिजल्ट दे देगा। और उसके बाद जो है वो टीआरई 4 जो है वो अस्थिर से लेगा, क्योंकि देखिए हड़बड़ी में नौकरी देना जो है, स्टेट तो एक पात्रता एग्जाम है और टीआरई जो होगा नौकरी वाला एग्जाम होगा, तो विवाद में चला जाएगा तो बहुत बड़ा सरकार के लिए गले का फांस हो जाएगा जो। इसलिए सरकार जो है इस पे सावधानी भी बरत रही है। प्लस में जब उसको नाराजे करना है तो किसी एक को उसको चुनने का है और जिसमें उसको भी फायदा हो और अगला को भी जो है एक पक्ष को अपने हिस्से में ले आए। तो सोच रहा है कि स्टेट वाले को ही ले आए, टीआरई वाले थोड़ा हल्का नाराज रहेंगे तो कोई बात नहीं, स्टेट वाले को हम अपने पक्ष में लेकर के चले आते हैं। उसके बाद देखिए सरकार चाह रही थी कि स्टेट का भी जल्द से एग्जाम हो जाए और टीआरई 4 का भी एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि सरकार नहीं ऐसा सोच रही थी कि हम टीआरई 4 को लटकाएंगे जो है, सरकार ऐसा नहीं सोच रही थी, ठीक है, क्योंकि उसको तो काउंट करना था, फायदा देना था जो, ठीक है, कि हम इलेक्शन में देखिए इतना जो है हम आपको वैकेंसी दिए हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग के जो हेड है, ठीक है, एसीएस जो आपका एस सिद्धार्थ जो है, कहीं ना कहीं इसमें चूक गए जो भी वजह। हालांकि एस सिद्धार्थ बहुत अच्छे आईएएस हैं, बहुत कर्मठ जो है ऑफिसर्स हैं, लेकिन सरकार जो है ना टारगेट देखती है और एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो के पाठक के पास था, एकदम करवा लेना है इस काम को, जो है डेडलाइन को पूरा कर लेना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है इस सिद्धार्थ में नहीं दिखा। मानो वो धौंस नहीं दिखा, वो भौकाली नहीं दिखा, जिससे जो है मामला बहुत तेजी से आगे बढ़े और टीआरई 4 को जो है नतीजे तक पहुंचाया जाए। अब लेट हो गया, ठीक है, सरकार का एक तरह समझिए तो ये परीक्षा है, एग्जाम जो है इलेक्शन जो होने वाला वो सरकार का भी है, ठीक है, आपका तो टीआरई 4 है, इसका अपना सरकार बनाने वाला है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा और इस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग से तो बाहर किया ही गया, नीतीश कुमार के मुख्य सचिव में से आते थे, इनको वहां से भी बाहर कर दिया। इसका मतलब है कि सरकार जो है पूरी तरह से नाराज हो गई। सरकार की इच्छा थी कि स्टेट और टीआरई 4 जो है जल्द से जल्द करवा लिया जाए, लेकिन अब सरकार इसके लिए अब किसी एक को चुनने के लिए बात हो गई, तो स्टेट को चुन करके चलने का सोच लिया। टीआरई 4 ज्यादा उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद वो आपको देगी जो। सर बी राजेंद्र जी को सर बनाया गया है, सर एसीएस बनाया गया, तो सर ये कैसे अपने कार्य को निर्वहन करेंगे? इनके पास भी सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बिहार में सर पेपर लीक का मामला, किसी भी एग्जाम को सुचारू रूप से और काफ़ी सर फेयर तरीके से कंडक्ट कराना किसी भी सर विभाग के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती है। तो सर बी राजेंद्र का क्या बैक इतिहास है, कैसे वो काम किए, इसके बारे में सर कुछ पता है, सर बता दीजिए। देखिए आप समीकरण को अच्छा से देखिएगा तो बी राजेंद्र को जो है शिक्षा विभाग का जो अपना दिया गया पद जो है जो एस सिद्धार्थ की जगह पे है, और उधर जो मुख्य सचिव या प्रधान सचिव का जो पद है अमित प्रत्यय को दिया गया। अमित प्रत्यय बहुत तेज तरार, हाँ, जो आपको बहुत तेज तरार, ठीक है, आपको तेज तरार ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं और नीतीश के बहुत ही चहेते हैं, बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और सभी सरकार के साथ वो सामंजस्य जो है ऑफिसर्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ सामंजस्य बना लेते हैं। अब बी राजेंद्र के बारे में पब्लिकली रूप से बहुत ज़्यादा जानकारी जो है लोगों के पास उपलब्ध नहीं कि उनका कार्यशैली कैसा रहता है, लेकिन ये जान लीजिए कि वो सीनियर आईएएस ऑफिसर से कहीं ना कहीं सरकार का कड़ा मैसेज कि काम करिए नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा लिया जाएगा, ठीक है। तो बी राजेंद्र के पास ये चुनौती तो पहले ही से दिया हुआ है कि ये सिद्धार्थ को जब बाहर निकाल दिया गया एक तरह से जो है, तो हमारे पास एक चुनौती है, अल्टीमेटम है, आप पे भरोसा दिया गया है कि उस अल्टीमेटम को पूरा करिए। एग्जाम जो है शिक्षा विभाग का जो है एकदम लाइन लेंथ पे लाइए, ज्वाइनिंग वगैरह जो है जल्दी से दीजिए। और अगला समीकरण जो है अमित प्रत्यय को जो है दिया गया है ताकि जल्दी से कोऑर्डिनेशन बना करके जो है सरकार जनता के हित में जल्द से जल्द फैसला ले ले जो।
तो सर ये तो सर स्टेट एग्जाम होगा सर मिड दिसंबर में आप बोल रहे हैं। इसके अलावा सर जो TRE 4.0 है वो सर 2026 में चला जाएगा सर। हाँ, ज़्यादा उम्मीद है कि 2026 में चला जाएगा और इलेक्शन मान करके चलिए कि जो सरकार के फेवर में आ जाएगी तो फिर सरकार का नियत पे निर्भर करता है कि वो TRE 4 करवाती है कि नहीं करवाती है, ये लेट से करवाती है। और सरकार कहीं बदल गई, सरकारें नहीं रही, तो फिर तो अगला सरकार सोचेगी कि हम अपने हिसाब से करवाएं, आलोचना वाला दौर आ जाएगा कि ये गलत किया वो गलत किया। और यही सरकार यदि वापस लौटती है तब फिर क्या होगा कि आपका TRE 4, क्योंकि ये जुबान दे चुकी है ना, तो मुकर नहीं सकती, हल्का एक्सटेंड कर सकती है, 5 महीने 4 महीने एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन 2026 में TRE 4 निश्चित रूप से देगा। और सही से देखिए तो शिक्षा विभाग में टीचरों का बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। एक बड़ा सा फौज जो है शिक्षकों का बनाना बहुत जरूरी हो चुका है। और ये ट्रांसफर वाला मामला हुआ ना, इसमें क्या हुआ कि शिक्षक अंदर अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफर पैसा वगैरह का जो है चक्कर से कहीं ना कहीं शहर में करवा लिया। अब गांव में बहुत सारा ऐसा जो है स्कूल हो गया है जहाँ पे शिक्षा के नाम पे जो है समझिए कि एक आध दो को जो है टीचर बचे हैं, बाकी सब ट्रांसफर करा लिया अपना इधर। और इसी सब से नाराज होकर के सिद्धार्थ को सीधे जो है विभाग चेंज कर दिया गया और संटिंग वाला पोस्ट दे दिया गया। एक तरह से जो विभाग दिया गया ना, संटिंग कहलाता है। इसके अलावा सर क्या लाइब्रेरियन वगैरह के लिए लेट को लेकर भी स्टूडेंट काफी प्रदर्शन किए, तो क्या लेट वगैरह का हाँ, कोई उसको इंक्लूड करने का कोशिश करेगा। स्टेट वाले में जो है ज़्यादा कोशिश रहेगा। सरकार जो है पॉलिटिकली जो है और एक लाइबिलिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकली और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज दोनों तरह से देखा जाए तो सरकार जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पक्ष में जो है और अपने शिक्षा तंत्र के पक्ष में ये फैसला लेगी और उसी में इंक्लूड कर देगी आपका लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत जरूरी में से है ना। जब स्कूल में लाइब्रेरी बन गए तो उसको संभालने वाला कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन चाहिए, तो बहुत जरूरी में से है। ये लॉलीपॉप नहीं है कि फेंक दिया है, ये बहुत जरूरी में से है। और यही निर्णय के सिद्धार्थ जैसे ऑफिसर्स को भी बाहर का रास्ता निकाल देना, सरकार जो है पूरी तरह सतर्क थी और चाह रही थी कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले ये सब प्रोसीजर में डाल दिया जाए, लेकिन चूक गई। तो देख सकते हैं कि स्टेट के बारे में सर का साफ कहना है कि आपको मिड दिसंबर में एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी TRE 4.0 है 2026 में होगा, क्योंकि इसके बाद तो स्टार्ट हो जाएगा, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी पूरा वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपका भी मन में कोई प्रश्न चल रहा है स्टेट से रिलेटेड या लाइब्रेरियन से रिलेटेड, या जो लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा है वो साथ में लिया जाएगा या अलग से लिया जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। फिर बहुत जल्द सर से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा, जॉब से रिलेटेड। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।